उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में सदियों से चली आ रही क्रूर प्रथा चप्पल प्रथा, जिसमें महिलाएं श्रमण जाति के दरवाजे से चप्पल पहन के नहीं निकलती हैं, और जो महिलाएं चप्पल पहन के नहीं निकलती हैं वो दलित समुदाय से आती हैं। इस प्रथा को तोड़ने के लिए सहजनी शिक्षा केंद्र ने कुछ काम किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से इस प्रथा को ख़त्म नहीं किया गया। कुछ गांव से, जो रोड के किनारे के गांव हैं, वहां से तो ये प्रथा कम हो गई है, लेकिन अभी भी जो दूर दराज के गांव हैं वहां भी आज दलित महिलाएं श्रमण जाति के दरवाजे से चप्पल पहन के नहीं निकलती। वो या तो वो चप्पल हाथ में लेके निकलेंगी या फिर वो चप्पल पहन के ही नहीं जाएंगी। हैरत की बात यह है कि इस तरह के मुद्दे क्षेत्रीय अधिकारी और जो राजनीतिक लोग हैं उनकी नज़रों से दूर हैं, और ये जातिगत भेदभाव का एजेंडा किसी भी राजनेता के हिस्ट्री में नहीं रहता है, ना ही इस मुद्दे पे कभी कोई बात करता है। आप 20 साल से काम कर रहे हैं यहाँ ललितपुर में, कितने गांव में आपने ये चप्पल प्रथा बंद करा दी? मेरा मिला के करीबन 25-30 गांव है जहां अब दलित महिलाएं चप्पल पहन के निकलती हैं, और माने यहाँ हमारी समितियां बनी हैं, महिलाएं सक्रिय हुई हैं। मढ़ौरा ब्लॉक में भी जो रोड के गांव हैं वहां अब शुरुआत हुई है, पर मेहरौली के कुछ बहुत अंदर के गांव हैं, बहुत अंदर के जैसे बंदेरिया है, टीकरा है, वहाँ दबाव बहुत ज़्यादा है, सुकल गाँव है, इस तरह के गांव में अभी चल रही है। पर जो रोड के गांव है करीबन 50 गांव में चप्पल प्रथा कम हुई है। इस प्रथा को ललितपुर जिले के मढ़ौरा ब्लॉक की नीमखेड़ा गांव की भागवती ने तोड़ा है, और जब इस प्रथा के लिए उसने आवाज़ उठाई, उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी हिंसाएं सही, लेकिन भागवती पीछे नहीं हटी। आज उसके गांव की महिलाएं चप्पल पहन के श्रवण जाति के सामने से निकलती हैं। पहले हमारे गांव में इतनी ज़्यादा महिलाएं चप्पल पहन के नहीं निकलती थी गांव के रास्ता से। कौन सी जगह होती थी जहाँ से वो चप्पल पहन के नहीं निकल सकती थी? दलित जाति की महिलाएं, मतलब बड़े लोधी समाज की दरवाजे होके चप्पल पहन के नहीं निकलती थी पहले महिलाएं। फिर जो हम लोगों ने समिति बनाई, जन अधिकार समिति की मीटिंगें भी की, मीटिंगन के दौरान मुद्दा निकल कर आया। फिर हम लोगों ने सभी महिलाओं को इकट्ठा किया, 20-25 महिलाओं को, और गांव में वो चप्पल पहन कर सभी महिलाएं गई, नारे लगाते हुए भी गई, और यहाँ से वहाँ तक सभी महिलाएं गई, सभी महिलाएं चप्पल पहन के चली गई। फिर वहाँ से वापसी भी आई, वहीं हो गए, इस साइड से गई, उस साइड से वापसी आई। फिर ये कितने सालों से ये चल रहा था चप्पल प्रथा, और कब आपने इसमें रोक लगाई? जो तो बहुत दिन पहले से, जब से सृष्टि रची गई, जब से गाँव नीमखेड़ा बना होगा, जब से जो बात चल रहा था कि हमारी दलित जाति की महिलाएं, लोधी जाति की महिलाएं के पुरुषों के सामने चप्पल पहन कर नहीं जाती थी, उनके दरवाजे हो नहीं निकलती थी। आपने कितने साल हुआ बंद करा दिया ये प्रथा को? अब तो 8-10 साल के करीब हो गया होगा। कहते हैं ना किसी को पहल करनी होती है, किसी भी चीज को रोकने के लिए या किसी चीज को लागू करने के लिए। जिस तरह से भागवती ने चुनौती का सामना करके चप्पल प्रथा पर रोक लगाई है, आज उसके गांव में महिलाएं चप्पल पहन के जाती हैं। नहीं मानत, अब तो पैर के चली जाती। अब कोई चीज पुरानी हाँ, अब पहल की चीजें तो अभी पुरानी पकड़े हैं, जैसे पुराने आदमी यहाँ पकड़े ना, वो आदमी नहीं पकड़े, बहु बिटिया नहीं पकड़े। कितने साल से प्रथा चल रही थी? या तो हमारे 7 पे से चला, जैसे जेठे पुराना से 7 पे से चला। जब हमने कुछ साल पहले यहाँ रिपोर्टिंग की थी तो पूरे क्षेत्र में पूरी तरह से चप्पल प्रथा हावी थी। पूरे गांव में उतारना पड़ता है बहू बिटिया को, और उनकी मतलब बे आए बहू बिटिया तो बे नहीं उतारती हैं। हमारे ज्यादातर कौन सी जाति के लोग चप्पल उतारते हैं? हमारी जिला मतलब हर बार है ना, हमारे गुस्सा मतलब होती है, लड़ाई झगड़ा हमारे से बोलते और कुछ से नहीं बोलते हैं। पंडित के यहाँ से उतारते हैं और ठकराज के आगे से और हमें पहनना पड़ता है। जब सारी भलमुंसियात निकल जाएगी, जब पैर पाएंगे चप्पल गाँव गाँव। पहले के लोग बोलते थे
कि चप्पल उतार के गांव में चलो, तो वही रीत हम लोग पकड़े। कोई इस स्थिति में आज की डेट में नहीं है कि किसी को प्रेशर डाले कि आप चप्पल उतार के चले, तो आपको उतारना ही नहीं चाहिए किसी को। अगर कोई उसमें उतारने कहता है तो कंप्लेन करें हम लोग की तरफ, पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। अभी भी मेन कारण है इस हिंसा को सहने का कि बहुत से गांव में दलित समुदाय के लोग आज भी बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। आज भी ये श्रवण जाति के आश्रित हैं। उनके यहाँ काम मिलेगा तो इनके चूल्हे जलेंगे, इनका घर चलेगा, वरना इनके पास काम नहीं है। इसी वजह से ये इस दबाव के कारण चप्पल प्रथा को लागू किए हैं और इस हिंसा को सहते चले आ रहे हैं। आपके गांव में महिलाएं चप्पल उतारती हैं जब किसी के दरवाजे से निकलती हैं, बड़े लोगों के? क्यों उतारते हैं? अब ऐसे के जैसे नीच जात के हैं सो उतार लेते चप्पल है, ना वैसे अपने पैर ही जाते। तो कहाँ कहाँ पे उतारनी पड़ती है? ऐसी गांव में दरवाजा है उते उतार लेते हैं अकेले चप्पल। किसका दरवाजा है? बड़े दमान साहब को। तो वहाँ पे उतारना पड़ता है। उतार सभी लोग उतारते हैं? सब लोग उतारते हैं। क्यों? अब तो भैया कितना बड़े आदमी है वे बते तो उतारना पड़ गए। उतारना पड़ा। चप्पल पहनने के लिए होती है कि उतारने के लिए, हाथ में लेने के लिए? कहीं होता। अब चप्पल तो पहनने के लिए होती है, मैंने ऐसे का अपने कहा दो कर लेता, अपने जैसे बड़े आदमी है सुन को कर लेता ना कहा दो। कितनी दूर तक चप्पल हाथ में लेके चलना पड़ता है? कम इतने से रोड तक। और अगर आप पहन के निकल जाती तो कुछ नहीं बुरा ना दे। हमारे घर वालों से कहते भी कि तुम्हारी बहू नहीं निकल गई, तो भी हमारे डांटते, हमारे घर वाले हम बेटा के डांटते नहीं है। अभी भी वो कहते हैं चप्पल नहीं पहने? अभी नहीं पहन कड़क नहीं कड़क हमारे कड़त नहीं है, जब अपन काटते जब पे कहते जब अपन पता पड़ता हमारे उतार के कड़त कहाँ से कह रहे हैं। आपको कभी लगता नहीं है कि चप्पल नहीं उतारनी चाहिए, ये उतारनी चाहिए? अब लगाते थे अभी तो अपने बड़े हैं सब परवास पे होता है। काफी गांव में ये भी देखने को मिला है कि जब महिलाएं इसका विरोध की हैं या जब महिलाएं चप्पल पहन के निकली हैं तब अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जैसे अगर आज से कुछ दिन पहले जब माने मायावती की सरकार थी, उस समय थोड़ा दलित ज़्यादा पावरफुल थे। उस समय अगर देखें तो महिलाएं काफ़ी विरोध में थी, हम लोग भी थे उनके साथ। आज भी अब महिलाएं वो विरोध कर रही हैं क्योंकि ये जो चप्पल प्रथा है ये माने और किसी इलाके में आपको दिखाई नहीं देगी। हम लोग के ऊपर भी काफ़ी दबाव पड़ता रहता है कि आप लोग हैं ये सब कुछ कर रही हैं, आप लोग हमारे गांव में करती हैं, आप लोग दलित महिलाओं को बढ़ावा देती हैं। तो इस तरह से है ये प्रथा और माने इतनी सरल नहीं है, काफ़ी जटिल है। और कई गाँव ऐसे हैं कि वहाँ जाति का मुद्दा है, ये जाति के मुद्दा के साथ ये चप्पल प्रथा का मुद्दा है, पर आप जाएंगी तो आपके सामने महिलाएं नहीं बोलेंगी क्योंकि इतना ज़्यादा सवर्ण कास्ट का दबाव है कि लोग माने आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि भागवती के इस प्रयास से आसपास के सारे गांव में बदलाव हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आसपास के गांव में हलचल ज़रूर हुई है और ये भी अब धीरे धीरे इस प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं। अगर भागवती जैसी एक महिला हर एक गांव में एक हो जाए तो हर गांव से ये चप्पल प्रथा ख़त्म हो सकती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।